कि प्यार एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है, ठीक है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, पता चल जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको एकदम एक पैसा भी आपसे लेने वाले नहीं है, फ्री में है एकदम, बिल्कुल ये सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। जितने भी अच्छे से कंटेंट आपको मिलने वाला है टोटल फ्री में है, एक भी इसका पैसा नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, अभी तक बेहतरीन तरीका से बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस मतलब जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो भाई देखिए, प्यार एक तरफ से नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से करना पड़ता है। भाई साहब, आप जिस टीचर का आप कोर्स पढ़ते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका बैच परचेज करके मत पढ़िए, उस टीचर का पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार आपको हम फ्री में दे रहे हैं ना, इसको भी देख लीजिए। आपको उसमें इसमें 1% का भी अंतर नहीं आएगा भाई साहब, 1% का भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है टॉपिक नेम क्या रहेगा, एवरेज। एवरेज से पहले हम सभी लोगों से बोलना भी चाहते हैं, जो हमसे यूट्यूब से पढ़ते हैं उन लोगों से, कि मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ प्यार एक तरफ से नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से करना पड़ेगा। उस प्यार का अर्थ बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। हम मिस्टर राजू सर के नाम से एक चैनल चलाते हैं, सभी लोगों को पता है। और इस बात को आप लिख लीजिए ना, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम ना, कि जिसके हम तैयारी नहीं कराते हैं। हर एग्ज़ाम का यहाँ क्वेश्चन मैथ का मिलने वाला है, हर एग्ज़ाम का, वो चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का, प्री हो या मेंस हो। मतलब आप पेपर जाकर देख लीजिए, मेरा जो टाइप वगैरह है ना, उसको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि हाँ सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको एकदम एक पैसा भी आपसे लेने वाले नहीं है, फ्री में है एकदम, बिल्कुल ये सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। जितने भी अच्छे से कंटेंट आपको मिलने वाला है टोटल फ्री में है, एक भी इसका पैसा नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, अभी तक हम इस चैनल पर अच्छे तरीके से आप सभी लोगों के बीच में, जो ऑफलाइन क्लास में लड़के पढ़ते हैं, इनके साथ आपको वीडियो हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से शूट कर रहे हैं, जो ये पढ़ते हैं वही आपको दे रहे हैं, ठीक है। आइए देख लीजिए, यहाँ पोस्टर लगा दे रहे हैं, जितने भी ये एग्ज़ाम का हम पोस्टर लगाए ना, ये सभी एग्ज़ाम का हम तैयारी कराते हैं। इसमें बाकायदे एक भी क्वेश्चन में कमी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम एलसीएम एसएफ को अच्छे तरीके से समाप्त कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को बेहतरीन तरीके से किए हैं, जिसका हम लोग क्लास 27 क्लास किए हैं। क्लास कितना है, 27 से 28 है ना, बोलो। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, पाइप एंड टंकी भी कर लिए हैं। यहाँ पाइप एंड टंकी आपको मिलेगा। इस चैनल पर आपको एज भी मिल जाएगा, एज भी क्या है, पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड वाला भी पोर्शन क्या हो गया है आपका, समाप्त हो गया है। तो भाई साहब, हम आपको ऐसा है ही नहीं ना कि कहीं बीच में बंद कर देंगे। ये जो आपको क्लास चल रहा है ना, ये जो हर चैप्टर का क्लास चल रहा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ना कि बेहतरीन तरीका से बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस मतलब जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो भाई देखिए, प्यार एक तरफ से नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से करना पड़ता है। इसके लिए बस प्यारा सा आपका एक लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए। उसके बाद देखिए कि हम आपको बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं तैयारी। आप यूट्यूब चैनल से अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें बाकायदे 1% का भी दिक्कत नहीं आएगी। इस मन में आप मतलब सोचिए ना कि सर ये हम तो जीडी का देते हैं एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है, आर्मी का देते हैं तो नहीं होने वाला है, ग्रुप डी का देते हैं तो नहीं होने वाला है, एनटीपीसी का नहीं होने वाला है, जीडी का नहीं होना है, सीपीओ का नहीं होने वाला है, सीएचएसएल का नहीं होना है। भाई साहब, बाकायदे आपको हम निवेदन करते हैं आपसे ना कि एक बार मेरा पेपर देख लीजिए, ठीक है, मेरा टाइप देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं। भाई साहब, आप जिस टीचर का आप कोर्स पढ़ते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका बैच परचेज करके मत पढ़िए, उस टीचर का पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार आपको हम फ्री में दे रहे हैं ना, इसको भी देख लीजिए। आपको उसमें इसमें 1% का भी अंतर नहीं आएगा भाई साहब, 1% का भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हर टॉपिक का वीडियो मिलेगा। अभी हम इतने टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। आज हम एवरेज शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने हैं, एवरेज। तो आज एवरेज को भी आप लोग को टाइप अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। आप पढ़िए, उसके बाद मज़ा उठाइए इसका, ठीक है। एकदम बेसिक टू एडवांस, वो चाहे सीजीएल का पेपर हो, सीपीयू का हो, सीएचएसएल का हो, भाई किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मतलब कि हो, ठीक है। यहाँ मैथ का कंप्लीट तैयारी कराते हैं, समाप्त करा देंगे। आपका 1% का दिक्कत नहीं होना है, कंप्लीट तैयारी होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब, प्यार एक तरफ से नहीं होता है, बार बार बोल रहे हैं। आप भी प्यार दिखाइए, हम भी प्यार दिखा रहे हैं। हम तो दिखा रहे हैं, सिर्फ आपकी कमी लग रहा है, ठीक है। तो आप उस कमी को पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग एक न्यू टॉपिक क्या करने हैं, बोलो। हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज। उस टॉपिक के क्या नेम है बताइए, उस टॉपिक नेम क्या है,
एवरेज। ऐसा नहीं है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना इसका कुछ पैसा लगने वाला है भाई, फ्री में है कि नहीं है। आप लोगों के लिए जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसके लिए तो भाई ये और ज़बरदस्त है कि नहीं, कि जो चीज़ आप यहाँ पढ़े हो ना वही चीज़ आपको घर पर भी मिल जाएगा। कोई भी अगर डाउट भी आता है ना तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, वीडियो उठाइए देखिए, कोई दिक्कत है भाई। आप लोग को सिर्फ शेयर करने की ज़रूरत है भाई, भाई का सपोर्ट करो तब देखो हम तुमको दिखाते हैं गजब का है प्यार, ठीक है। आप बाकायदे एक भी एग्ज़ाम को हम छोड़े नहीं हैं, हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, हर चैप्टर इस पर कंप्लीट हम क्या करेंगे, समाप्त करने वाले हैं इसी चैनल पर, मिस्टर राजू सर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको तो भाई मिटाते हैं, ठीक है, जो है आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। टॉपिक नेम क्या है, एवरेज। तो आइए एवरेज पहले हम लोग जानेंगे कि एवरेज कहते किसको है, एवरेज होता क्या है, एवरेज का मतलब सीखेंगे, तब धीरे धीरे क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, ठीक है। और भाई साहब सॉल्यूशन तो इतना स्पीड करेंगे ना, इतना गजब करेंगे ना कि आपको दिल खुश हो जाएगा ना। आपको सॉल्यूशन करने में कतई समय लगने वाला नहीं है, मगर हाँ पहले हम बेसिक बताते हैं उसके बाद उसका शॉर्टकट, ये आप लोग को पता है ना। ऐसा नहीं कि हम आपका ट्रिक बताते जाए भाई बेसिक छोड़ दे, नहीं, हर क्वेश्चन का बेसिक उसके बाद क्या चाहिए आपको, शॉर्टकट। क्योंकि हमें तो भाई शॉर्टकट से ही, बेसिक से क्या होता है एक अच्छा नॉलेज तैयार हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको शॉर्टकट करते हैं। क्योंकि भाई हमें एग्जाम में बैठकर टाइम पास नहीं करना है, बहुत जल्दी उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, आइए। तो भाई सीधी सीधी बात है कि प्यार एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। हम लोग न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उस टॉपिक का क्या नेम है बताइए, एवरेज। तो हम लोग बाकायदे आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं ना, वो मेरा टॉपिक नेम क्या है, एवरेज। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, औसत। कितने लोग परिचित है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कितने लोग परिचित हैं, सभी लोग लगभग हैं। क्योंकि 10वीं क्या बोलते हैं, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, ये सब लोग एवरेज निकालने जानते हैं आप लोग, ठीक है। एवरेज से तो आप लोग पहले से ही परिचित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखिए जैसे आप लोग पहले करते थे ना वैसे अब नहीं सोल्यूशन करना है, अब सोल्यूशन करने का तरीका चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए कैसे कैसे करेंगे हम लोग, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। आप सोचिए कि आज आए हम उतरे फील्ड में और छक्का पर छक्का लगा दिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई। ग्राउंड में आए और छक्का पर छक्का मार रहे हैं, छक्का पर छक्का मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे चीज़ों को तैयार करेंगे, ठीक है। और जब तैयार होगा ना देखना गजब का होगा रेडी, ठीक है। आइए। सबसे पहले ये सभी लोग जानते हैं क्या, सभी लोग को पता है कि एवरेज निकालने का एक फार्मूला होता है, सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा बटा में टोटल नंबर ऑफ ऑल डाटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ, आप बताइए कि हर लड़का, बाकायदे हर लड़के इस बात को जानते हैं, प्रत्येक लड़के को ये मालूम है कि जो एवरेज बराबर फार्मूला होता है ना वो क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल डाटा, ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया। अब देखिए हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ी ध्यान से सुनने की क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। देखिए बोलो, औसत क्या कहते हैं, औसत। तो हम कहते हैं सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे में क्या होता है, सभी आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर कितने लोग पढ़ने वाले हैं वो हमको पता चल गया, ठीक है। सिर्फ एक लड़की पढ़ने वाली है, ठीक है। सभी आंकड़ों की संख्या। अब ध्यान से सुनिएगा, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा बटा में नंबर ऑफ ऑल डाटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरे मित्रों, ये तो एवरेज का एक फार्मूला होता है, बाकायदा हर इंसान जानते हैं, प्रत्येक इंसान को इसके बारे में जानकारी है, जो इंसान 8वीं क्लास 10वीं क्लास पढ़ लिया है, हाँ या ना बोलो। तो मेरे मित्रों एवरेज होता क्या है, एवरेज एक लेवल होता है, लेवल, ठीक है, समतल, यानी किसी भी चीज़ को बराबर कर देना वही तो एवरेज होता है।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति 20 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 30 रुपये कमा रहा है। अब उन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कुछ होता नहीं है। देखिए जो ज़्यादा होता है ना तो ज़्यादा वाले को लेकर और कम वाले को दे देते हैं, समझ रहे हैं ना। आप कितना पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप कितना कम कमा रहे हैं, आप कम कमाइए या ज़्यादा कमाइए, जब एवरेज निकालेंगे ना तो दोनों का क्या हो जाएगा बराबर। अगर हम 35 तो वो भी कितना होगा 35, समझ रहे हैं ना। एवरेज का मतलब होता है एक लेवल सेट करना, एक समतल में ला देना, ठीक है। जो आपका क्या है एक वैल्यू क्या है बड़ा है, एक छोटा है, तो दोनों को क्या करना एक बराबर लाना। एक बराबर लाने के जो होता है ना काम, उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। एक नंबर इतना बड़ा है, एक नंबर इतना छोटा है, तो अब इन दोनों के एवरेज निकालने का अर्थ क्या हुआ कि दोनों को बराबर कर देना। जब दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या होगा मेरा एवरेज। अब बाकायदे एक नंबर लेकर हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए एक लड़का है ध्यान से सुनिए मज़ा आने वाला है। ये आपका एक क्वेश्चन है जो धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक लड़के का नंबर एग्ज़ाम में या टेस्ट में कितना आ रहा है 30 नंबर, एक लड़के का नंबर कितना आ रहा है 40। अब कह रहे हैं कि दोनों का औसत बताइए। क्या बताइए, दोनों का औसत बताइए। औसत क्या होगा, दोनों का औसत आप बताइए, दोनों का औसत बताना है। यहाँ से हम लोग चीज़ों को समझेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। देखिए कैसे धीरे धीरे चीज़ों को जोड़िए। पहले आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। एवरेज का आप फार्मूला क्या पढ़े कि सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। आप बताइए कि यहाँ पर कितने डाटा है, 2 है, 30 अब प्लस में क्या कर देंगे, योग का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, दोनों का प्लस कर देना। तो ये हो जाएगा 30 और प्लस कितना 40 है, बटे में क्या रख देंगे हम 2। अब इसका अब प्लस कीजिएगा तो आएगा 70, 70 में आप 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 35। इसका औसत आ गया 35 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एक का नंबर कितना है 30, एक का नंबर कितना है 40। इन दोनों का एवरेज जो बन रहा है कितना बन रहा है बोलिए 35 बन रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है जो हम बोल रहे थे उसी चीज़ को यहाँ पर देखो, यहाँ इससे एवरेज से मतलब कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो देखिए ये जितना ज़्यादा है ना वो क्या कर देता है, किसको दे रहा है बोलिए बी को दे रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है ना कि जो ज़्यादा है उसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, और जो कम है उसको क्या कर दिया प्लस कर दिया। यानी जितना उससे लेगा ना उतना ही कम वाले को दे देगा। इसी को तो एवरेज कहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, अरे समझ रहे हो विनोद। देखिए मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, अब क्या हो रहा है ना कि ये हो गया 30, ये हो गया कितना 40। कहने का मतलब यहाँ तो हम देख रहे हैं क्या बोलते हैं डाटा में तो कितना का अंतर चल रहा है 10 का, मगर अब इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना आता है 35। आप यहाँ एक अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ 40 है तो 40 में से आप कितना माइनस कर दिए 5, और ये जितने आप माइनस किए हो ना एक कम नंबर वाले को बढ़ा दिए हैं। देख लो यहाँ पर 5 माइनस कर दिए हैं तो 5 यहाँ पर क्या कर दिए कम वाले को दे दिए। यही तो एवरेज होता है कि हम ज़्यादा वाले से लेकर और कम वाले को दे देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है बराबर। दोनों का लेवल एक सेट करना, समझ रहे हो ना, समतल कर देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप बताइए एवरेज आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या एवरेज होता क्या है। एवरेज यही है, एवरेज कुछ और नहीं है कि मार फालतू का थ्योरी पर थ्योरी लिखवाते जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बस भाई साहब इसी को समझ लीजिए, आपका मज़ा आने वाला है। इसके आगे हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे क्या करेंगे उस चीज़ों को धीरे धीरे से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आप कोई भी नंबर मुझे बोल दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए मेरे भाई जब तक आप अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग को अगर बात करते हैं यहाँ पर एक नंबर और ले लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर नंबर क्या ले लेते हैं बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए, उसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। 42 आ गया, यानी 42। एक और नंबर बोल दो 52 ले ले। चलिए 52 ले लेते हैं। अब इसको क्या करिए एवरेज निकालिए। एवरेज आपको कैसे निकलेगा, एक बंदे का नंबर कितना आ रहा है बोलिए, एक बंदे के, या मान लीजिए मेरा ये माता है, ये क्या है मेरा पिताजी है, ये मेरा माताजी है और ये मेरा पिताजी। अब ध्यान सुनना, माता का
जो आयु है वो कितना है और पिता की आयु कितना है, सोचने की कोशिश कीजिए। हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का एवरेज बता दीजिए मुझे। क्या बता दीजिए? मेरे माता पिता के एवरेज बताइए ना। इसका एज मेरे मम्मी का 42 है, पापा का कितना है 52। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि हम एवरेज पूछ रहे हैं, तो एवरेज निकालते कैसे है पहले ये पता कर लीजिए भाई साहब। जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे आपको करना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को अभी जोड़ रहे हैं, जुड़ना सीखिए। देखिए मतलब छोटी छोटी शब्दों से हमें तुलना करने की कोशिश मत कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। पहले चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। जब आपकी ट्यूनिंग और मेरी ट्यूनिंग बैठ जाएगा ना तो फिर मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए ये 42 वर्ष ये कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम? पहले तो इन दोनों का प्लस कर देंगे। क्या होता है नंबर ऑफ ऑल डाटा। तो भाई साहब दोनों का प्लस कर दीजिए। मेरा क्या माता जी का उम्र और पिताजी की उम्र का क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। और ये कितने लोग का उम्र है, 2 लोग को। यही तो कहता है टोटल नंबर ऑफ डाटा, मतलब कितने लोग हैं इसमें, 1 2, तो 2 लोग का निकल रहा है तो बट्टे में कितना आएगा 2। इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब इसको जब करते हैं प्लस तो कितना बनता है आप बताइए? 94 बनता है। 94 का आधा कितना आ जाएगा, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब पापा से जितना पापा एवरेज से ज़्यादा है ना उस लेकर किसको दे दिया गया है, मम्मी को दे दिया गया है। अब ध्यान से सुनना कैसे, आइए वही तो चीज़ हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है 42 है ना, यहाँ कितना है 52 है। इसमें कोई शिकायत है मेरे भाई? नहीं है ना। अब ध्यान देना, यहाँ से आपको क्या करना है, अब ध्यान दो। यहाँ से आप देखिए कि इसका एवरेज कितना बन रहा है। एवरेज कितना बन रहा है बोलो, 47। अब बताइए यहाँ आप पापा का जो एज है इसमें से कितना आप माइनस किए हैं एवरेज के लिए, 5 माइनस किए हैं ना। आप बताइए जितने आप माइनस किए हैं ना उतने ही अपने मम्मी को क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। यही लेवल हो गया ना, समझे? यही बराबर हो गया। मम्मी का भी कितना 47, ठीक है, और पापा का भी 47, यानी 47 नहीं समझे? ये लेवल होता है, यही तो एवरेज होता है कि जो बड़ा वाला है ना उसे लेकर छोटे वाले को, जितने बड़े वाले से लेंगे उतने ही छोटे वाले को देंगे। इसमें कोई शिकायत नहीं है ना मेरे भाई, नहीं है ना, शिकायत भी नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे से मित्रों। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है भाई साहब, बोलो ना, ये तुम्हारा एक लेवल सेट कर देना। ये इससे हम क्या समझे, इससे समझे सिर्फ एवरेज। एवरेज होता क्या है, इससे एवरेज का एक समझ तैयार हो रहा है, नहीं समझे? एक समझने की शक्ति मिल रही है कि एवरेज हम लोग भाई साहब कुछ नहीं होता है, लेवल कर देना, बराबर कर देना, समतल कर देना, है ना? बोलो एवरेज यही होता है। अब मेरे भाई एक बात अच्छे से समझ लो ना कि हम लोग एवरेज ऐसे करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आइए एक नंबर आपके सामने लिख रहे हैं, एक नंबर है, जैसे कि हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे मित्रों कि 30 को हटाओ, आगे बढ़ते हैं, 40 ले लो। ठीक है, ध्यान से सुनना, 40 50 और क्या है 60 90 और 100। भाई साहब धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, ठीक है, फिर मज़ा आने वाला है। अभी जो बता रहे हैं उसी पर फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे भाई। अब इसका क्या हम पूछ रहे हैं आपसे, औसत बताइए इस सभी नंबरों का। जितने भी आपके सामने ये डाटा लिखा गया है ना, इसका औसत बताइए क्या होगा। तो अब बताइए इसका औसत निकालने के लिए अभी तक हम क्या पढ़े हैं बताइए मुझे। अभी तक आपको जो बताएं उसी पर काम कीजिए, अभी तक जो हम आपको बताएं उसी पर काम कीजिए, आगे जो बताएंगे तब उस पर काम करना, ठीक है। अभी हम आपको क्या एवरेज निकालने का तरीका बताए हैं कि सभी आंकड़ों का योग कर दीजिए और जितने आंकड़े हैं ना उसकी संख्या लिख दीजिए बटे में, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब मेरे भाई कैसे निकालिएगा, 40 अब प्लस में कितना होगा बोलो, 50 अब प्लस में कितना होगा 60, और ये कितना होगा भाई 10, ये कितना हो जाएगा। अब बटे में कितना आएगा मेरे भाई 5, क्योंकि 1 2 3 यानी डाटा यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ बटे में रख दीजिए 5। भाई साहब इसको प्लस कर दीजिए, देखिए प्लस करने का तरीका भी 190 हो गया भाई रे, समझो ना, 190 रहने दो उधर, ठीक है। यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा 90 होगा, और 90 90 180 हो गया। सुनो ना 180 हो गया, 180 में 60 जोड़िएगा कितना होगा 120, 240 और ये 300 कितना हो जाएगा 40, 340 आएगा मेरे भाई। तो 340 हो गया, बटे में कितना है 5। अब इससे भाई क्या करिए कि काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आएगा कितना आएगा 68 आएगा। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया औसत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एवरेज। बाकायदे ये सभी लोग करते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है? ऐसा कोई भी लड़का लड़की नहीं है ना इस क्लास में बैठे कि जो नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बार पूरे ऊंची आवाज में बोलिए,
एक बोलता है हाँ तो एक ऐसे शांत रहता है। कोई बात नहीं, बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, समझना ज़रूरी है। आप बताइए मुझे कि ये बात तो सभी लोग करते हैं ना, मगर मेरे भाई मान लीजिए कि ये तो छोटा छोटा डाटा है, आप लोग कर लिए, मगर यहाँ पर 700 800 900 300 ऐसे करके आ जाएगा तो भाई वहाँ तो मुश्किल हो जाएगा ना, वहाँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। तो इसी चीज़ के लिए हमें एक डेविएशन को पढ़ना है। क्या करना है? डेविएशन को, चीज़ों को सीखना है कि डेविएशन होता क्या है। हम इस जितने हैं ना उसको हम लोग डेविएशन से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? डेविएशन। इसमें कोई शिकायत नहीं है, आप घबराइए कतई मत, हम लोग करने वाले हैं डेविएशन से, ठीक है। तो घबराइए मत, पहले इसको क्या कर लिए, नोट कीजिए, हम लोग बाकायदे ऐसे करने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब तरीका चेंज हो रहा है तो हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एवरेज को से डेविएशन से करने वाले हैं। किसे करने वाले हैं? डेविएशन से, ठीक है, घबराइए मत। तो सबसे पहले मेरे मित्रों, सबसे पहले आप लोग लगा लीजिए डेविएशन, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो भाई साहब? आओ इसको हम हिंदी में भी लिख कर दिखा देते हैं तुमको बाकायदे। ये वाला भी एक ऊपर वाला भी ऐसे रहेगा, मगर ऐसे भी समझना, छोटी छोटी भाषाएं से हमें से तुलना मत कीजिए, मेरे भावनाओं को समझिए, ठीक है। आइए, डेविएशन क्या होता है, ध्यान देना। डेविएशन से हम लोग क्या करेंगे? एवरेज को करने वाले हैं, एवरेज को करने वाले हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन अभी हम एक क्या कर रहे थे कि 30 और 40 का औसत क्या होगा, अभी हम बोल रहे थे ना। तो आप कैसे कर रहे थे? देखिए भाई, छोटे छोटे नंबरों से हम सिखाएंगे। आप सोचिए बड़ा बड़ा नंबर लेंगे, घबराइए मत, आपका देख कर हालत ख़राब हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर लेंगे। मगर भाई साहब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए 30 और 40 का हम लोग औसत निकाल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि सर 30 + 40/2 कर दीजिए, ठीक है। ये तो आसान डाटा है, कोई दिक्कत नहीं, मगर छोटे छोटे नंबरों से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, डेविएशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई ना, ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, 30 और 40 का औसत बताइए। भाई साहब इसको डेविएशन से करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान देना, आपका जो एवरेज है वो 30 और 40 के बीच में रहने वाला है। सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर के बीच में आपका एवरेज रहता है, ये बात आपको मालूम है ना। याद रखना, आपका एवरेज 30 से छोटा नहीं हो सकता है, 40 से बड़ा नहीं हो सकता है। आपका एवरेज, मेरे प्यारे से लाड लो, मेरे प्यारे से मित्रों, आपका एवरेज 30 और 40 के बीच में हो सकता है, समझ रहे ना। आप इसके बीच में ही एवरेज आपका होने वाला है, इससे ना तो 30 से छोटा हो सकता है, ना 40 से बड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है भाई साहब ना, कि इसको एवरेज क्या करना है, ध्यान देना। आपको क्या करना है ना कि 30 और 40 के बीच में कोई एक नंबर मान लीजिए, कोई एक नंबर मान लीजिए, आपको जो इच्छा करता है वो मान लीजिए, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। आप 31 मान लीजिए, 32 मान लीजिए, 35 मान लीजिए, हाँ ना, बोलिए 36 मान लीजिए, आपको जो इच्छा करता है वो मान लीजिए, हम रोकने वाले नहीं हैं। देखिए हम इसको मान कर चलते हैं भाई साहब, पता है क्या, चलो हम मान लेते हैं क्या, 32 ले ले, चलिए 32 ले लेते हैं, या हम 36 ले लेते हैं, और अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में बीचे बीच रहेगा, है ना बोलो। तो 36 ले लिए, कोई दिक्कत है? आप 35 लीजिएगा तो क्या होगा, आएगा, जो इच्छा करता है वो मान लीजिए। देखिए आप 36 ले लिए, अब आपको क्या करना है कि डेविएशन क्या होता है अब सीखेंगे। आप तो जो 36 माने हैं एवरेज ना, ये एवरेज से कितना कम है ये देखना पड़ता है भाई, ठीक है। एवरेज से ये कितना कम है, 6 कम है। कहाँ दिमाग है आप लोग का? ये 30 है ना, ये क्या है 36। आप बताइए कि 30 जो है 36 से कितना कम है, -6। आप क्या कीजिए कि निकालने के लिए 30 में से 36 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, -6 कम है। जो ये बच रहा है ना, इसी को हम लोग डेविएशन कहते हैं, समझे ना। ये जो -6 है ना, यही डेविएशन का काम करता है। अब ये देखिए इस एवरेज से कितना 40 ज़्यादा है, आप ध्यान दीजिए, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब इस डेविएशन को हम लोग क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, हाँ या ना बोलो, आपस में क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। आप बताइए मुझे कि -6 और +4 करेंगे तो जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा,
-2। यहाँ जो जब इसको करेंगे तो क्या निकल कर आएगा -2। आप इस -2 को यहाँ पर लेकर रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप एवरेज माने हो ना, माइनस में आएगा तो माइनस में रखना है, प्लस में आए तो प्लस में रख देना, इसमें कोई शिकायत नहीं है। जो आपका डेविएशन बच गया है ना भाई, जो बच गया है वो बराबर भागों में बांट दो। अब इसको क्या करो कि जितने डाटा है ना उस डाटे में क्या करो, बांट दो बराबर बराबर। उसके बाद आपको एवरेज में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब आपको क्या करना है मेरे भाई कि यहाँ पर कितना डाटा है, 1 और 2, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए। एवरेज में बदल गया कितना यूनिट, 1 यूनिट, तो वो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 36 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 35। यही आपका क्या है, एवरेज है। समझ रहे हैं ना भाई साहब। आपको लग रहा है कि वो तो अच्छा है भाई, जोड़ कर लीजिए, वो तो अभी अच्छा लग रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, डाटा आपका छोटा है। मगर जब बड़ा हो जाएगा ना भाई, तो फिर आपका मज़ा क्या हो जाएगा है, मज़ा आपका क्या हो जाएगा, बोलो। मज़ा में आपका एकदम बिल्कुल। ये कौन टाइम है, 7 बजे हम नहीं आ सकते। अच्छा 8 बजे आ सकते हैं, आइए कोई बात नहीं। जितने बजे आते हैं आइए उसी समय में। आप बताइए ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं मेरे जनाब, इस चीज़ को समझो मेरे भाई, इसी को डेविएशन कहते हैं, नहीं समझे। जो बचता है, जो बच जाता है, और वो बच जाता है तो उसको प्लस माइनस करने के बाद जितना भी डाटा आएगा ना, आप देखिए यहाँ पर क्या किए हम, एवरेज से कितना कम मान लिए हैं, 1 कम मान लिए हैं, नहीं बुझा। तो उसको क्या करिए, एवरेज से नहीं, एवरेज से मतलब 1 ज़्यादा हो गया था ना, 1 कम करना पड़ा इसमें। हम एवरेज से क्या कर लिए थे, 1 ज़्यादा मान लिए थे, नहीं समझे। एवरेज से हम क्या कर लिए हैं, 1 ज़्यादा ले लिए हैं, नहीं समझे। एवरेज से 1 ज़्यादा है तो अभी तो हम माइनस किए। आइए ध्यान दीजिए। अच्छा धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगा, भावनाओं से जुड़िएगा तो ठीक है। देखिए मेरे भाई अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है, 40 है, और ये आपका क्या है, 50 है। ये आपको क्या है, बोलिए, अरे भाई साहब बोलिए ना। ये आपका 60 हो जाएगा। ये कितना नंबर ले ले, ये कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर हम जो एवरेज माने थे ना, वो एवरेज से क्या माने थे, 1 ज़्यादा माने थे, तो वो 1 माइनस हो गया। देखिए माइनस हो गया कि नहीं, कितना की कमी ले लिए हम, 2 यूनिट की कमी आ गया। और एवरेज में किए थे कितने यूनिट की कमी, 1 यूनिट, तो इसमें माइनस कर दीजिए। तो एवरेज से हम कितना ज़्यादा बढ़ाए थे, 1 यूनिट, तो उसको क्या कर दिए, बैलेंस करने के लिए माइनस हो गया, खुद का खुद माइनस हो गया। करना नहीं ना पड़ा। हम एवरेज से कितना ज़्यादा लिए थे, 1 यूनिट ज़्यादा लिए थे। देखो तो 1 यूनिट ज़्यादा है ना, तो खुद का खुद क्या हो गया, माइनस। आप ज़्यादा लीजिएगा तो माइनस होगा, और ज़्यादा लीजिएगा तो, कम लीजिएगा तो प्लस होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आपको क्या करना है ना कि छोटे नंबर और बड़े नंबर को ध्यान देना है। छोटा नंबर कौन है, 40, और बड़ा नंबर कौन है, 100। इसी के बीच में इसका क्या होने वाला है, एवरेज। एवरेज आपको निकलेगा 40 और 100 के बीच में भाई साहब, 40 और 100 के बीच में निकलने वाला है भाई, घबराइए मत। अब आपको क्या करना है कि 40 और 100 के बीच में एक कोई भी नंबर मान लो। हम मान लेते हैं क्या, आपका 60। क्या मान लेते हैं, 60। अब बताइए 60 यूनिट आपका क्या हो गया, ये एवरेज ले लिए हम। कितना ले लिए, एवरेज, कि आपका एवरेज कितना हो गया, 60 यूनिट। मगर बाकायदे यार 60 यूनिट का मतलब सब 60-60 होना चाहिए ना, बोलो हाँ या ना। तो अब इसका डेविएशन चेक करेंगे। डेविएशन चेक करने का मतलब इससे ये कितना कम है, ठीक है। तो अभी ये कितना कम है बताइए तो, -20 कम है, इसमें कोई शिकायत है। ये कितना कम है, -10। ये कितना भाई कम या ज़्यादा कुछ भी हो तो 0 है, 0 प्लस 0, समझो या ना। -0 कर लो या +0 कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इससे कितना ज़्यादा है, +30 ना, -30 का हाल है, क्योंकि वो ज़्यादा है ना। यहाँ कितना है भाई, +40 है, इसमें कोई शिकायत है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि -20 और -30, सॉरी -20 और -10 क्या बनता है, 30। और ये मिलकर +30 को क्या कर देगा, काट देगा कि नहीं काट देगा। समझ रहे हैं ना मेरे बात भाई साहब। इन दोनों का प्लस कीजिएगा तो -30 बनेगा, ये +30 तो कट जाएगा आपस में। आपके पास डेविएशन बच कितना रहा है भाई, आपके पास +40 डेविएशन बच रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। और इस +40 डेविएशन को क्या करेंगे, बराबर भागों में बांट देंगे। यानी एवरेज से हम, एवरेज जो है ना उससे हम कम माने हैं, 60 क्या किए हैं, उससे कम माने, तो एवरेज के खुद बढ़ जाएगा। कितना, 40 यूनिट बढ़ रहा है। मगर इसको एवरेज में बदलिए, यूनिट में कितना बढ़ रहा है, डेविएशन तुम्हारा क्या आ रहा है, 40 यूनिट आ रहा है। तो इस 40 यूनिट को प्लस में, तो प्लस में ही रख दीजिए। मगर ये तो भाई साहब क्या है, एवरेज, तो इसको भी एवरेज बनाइए, इसको भी क्या बनाइए, एवरेज। तो एवरेज बनाने के लिए कितना नंबर है, 5। 5 से क्या कर दीजिए भाग, यानी 8 नंबर तुम क्या किए हो, एवरेज में 8 यूनिट तुम कम लेकर बैठे थे, हाँ ना बोलो। तो देखो डेविएशन में खुदे बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। तो 60 है, 8 के 60 में अब क्या कीजिए, 8 प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 68। देखिए तो 68 एवरेज आ रहा था कि नहीं आ रहा था,
समझ रहे हैं ना, मेरे भावनाओं से जुड़ रहे हैं। देखिए भाई साहब मज़ा आने वाला है। इस प्रकार से हम डेविएशन से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखना मज़ा आ जाएगा। और जब बड़ा डाटा लेंगे ना 900 500 इतना इतना, वहाँ पर आप सोचिएगा कि सर जी, अब वहाँ आप लोग इस चीज़ को मतलब महसूस कीजिएगा कि ना गजब का सर जी आप बताए हैं। क्या कहिएगा? गजब का बताए हैं। आइए एक नंबर और हम अपने तरफ से लेते हैं, उसके बाद हम जो बाकायदे यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं उससे हम करेंगे, ठीक है। आइए घबराइए मत, आप बताइए, आप लोग बताइएगा, ठीक है। आपको लिए हम समय दे रहे हैं, आपके लिए एकदम बढ़िया समय है, आप कीजिए। आइए, मैं तुमको भुला दूंगा मेरी सनम, हम तुमको बाकायदे इस चीज़ को। आइए सभी लोग कीजिए डेविएशन से, सभी लोग डेविएशन से करके बताइए मुझे, तब तक के लिए इसको कर लीजिए, ठीक है। आप सभी लोग कीजिए, ठीक है, इसको फटाफट। तो चलिए आप लोग निकाल लिए, इसका आंसर कितना निकाले हैं बताइए। इसका आंसर कितना रहा है? 68 रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 60 मान रहे हैं तो आप 60 ही मानिए। हम आपको क्या सिखाए हैं कि आपका एवरेज क्या मतलब किसके बीच में होने वाला है, 20 और 120 के बीच में होना है, 20 और 120 के बीच में होने वाला है। इसमें तो कोई शिकायत नहीं है ना। ए लड़का मत बात करो, ध्यान दो। अब आपको एवरेज जो मानना है ना भाई साहब, आपको लेट करना है ना, वो कुछ भी कर लीजिए, आपको जो इच्छा है। मिसिंग नंबर भी कर सकते हो, मतलब इसमें 65 इस सीरीज में है कि नहीं है, ये सीरीज चल रहा है ना, आप जो इच्छा करते हैं इसके बीच में मान लीजिए। हम क्या बोले हैं आपको भाई, 60 और 120 के बीच में मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए। आप बताइए मुझे कि 60 से 90 जाइएगा तो बीच में 65 नहीं आएगा? आ जाएगा, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है ना। आप 60 भी मान सकते हो, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें हम 65 ले लेते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है? 65 ले लिए। अब आपको क्या करना है भाई, देखना है यहाँ पर कितना कम है इसे, मतलब कितना, मतलब ये कम है बताइए। 45 कम है, -45 हो जाएगा। यहाँ कितना है कम, -15, ठीक है। और यहाँ कितना ज़्यादा है, +5। यहाँ कितना ज़्यादा है, +45 कि 35? क्या हुआ? हाँ हाँ -5 हो गया, चलो यहाँ पर -5 हो गया, ठीक है, सही बोल रहे हो। यहाँ कितना हो जाएगा, +35, सही है ना। +25 होगा, हाँ +25 होगा, चलो बढ़िया है, +25 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा भाई, यहाँ देख लो, बोलो बोलो कितना आएगा, 45, 55, बहुत सुंदर, 55 होने वाला है। ये तो मेरा डेविएशन है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर कुछ करना भी नहीं है, तुमको ध्यान देना है, केवल ध्यान देना है, ध्यान दो। 25 कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान दो यहाँ से। अब बताइए, अब इसको प्लस कीजिएगा, इसमें तो 50 बनेगा, बोलिए ना, 50 बन जाएगा ना। 5 और 45 कीजिएगा तो आएगा आपका कितना, 50। और ये 50 इसमें आएगा तो प्लस के 5 बचेगा यहाँ पर। कितने लोग समझते हैं मेरे बातों को, समझते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा कि 15 और ये 25 है, तो दोनों के यहाँ प्लस कीजिएगा, इसको कितना बनेगा आपका, 30 बन जाएगा। ये 30 हो गया कि नहीं हो गया, ये 30 हो गया। 30 में से 15 जाएगा तो आपका डेविएशन क्या में बचेगा, प्लस कितना बचने वाला है, 15 बचने वाला है। प्लस में क्या बचेगा आपका, 15 बचेगा। इसमें कोई शिकायत है? डेविएशन आपका +15 बच रहा है, इसका मतलब आप जिस जो भी एवरेज होगा ना, उस एवरेज से आप 65 का लिए हैं, कम लिए हैं। इसीलिए तो आपको 15 यूनिट बढ़ाने के लिए बोल रहा है, डेविएशन नहीं बोल रहा है। आप बताइए इसको सोल्यूशन करने आएगा कि नहीं आएगा भाई, जो प्लस माइनस वाला है। तो कितना डेविएशन है आपका, 15। मगर ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका ये यूनिट है, इसका मतलब डाटा है। आपका डाटा कितना आ रहा है, मतलब कि अंक कितना बढ़ रहा है आपका, बोलो 15। मतलब ये जो आप माने हैं, क्या माने हैं, एवरेज ना। तो इसको भी किस में बदल दीजिए भाई, एवरेज में। तो कितने भागों में बांटिएगा, 5 भागों में। कितना डाटा है आपके पास, 5। तो इसमें क्या कर दीजिए, 3 से 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 3। आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 68। समझ रहे हैं ना। तो आप कुछ भी नंबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका 20 और 120 के बीच में होना चाहिए, 20 और 120 के बीच में होना चाहिए। तो आप बताइए डेविएशन बोल रहे हैं, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो भाई बाकायदे इस चीज़ को जान लीजिए कि डेविएशन यही होता है। डेविएशन तुम्हारा 15 बढ़ रहा है, तो डेविएशन को हमने एवरेज में कन्वर्ट कर दिए, यानी एवरेज में कितना आ गया, 3। अब इसमें हम 3 प्लस कर दिए, कितना आ गया, 68। यानी इन सभी नंबरों का जो आप निकालिएगा ना, प्लस करके या भाग देकर 5 से, तो कितना आने वाला है,
68 आने वाला है। ठीक है भाई साहब, ये जो है ना ये तरीका मज़ा आने वाला है इस पर। ठीक है, आइए आप जो पोस्टर पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना उसको हम सोल्यूशन करते हैं। तब तक किसको क्या कर दीजिए, आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, तब तक इसको क्या कर लीजिए, छाप लीजिए, बाकायदे इसको छापिए। तो भाई साहब बाकायदे विनोद इस बात को देख लो ना, क्या है समझते हो विनोद? देखिए पहला पोस्टर पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना उसको क्या करो, थोड़ा बना डालो। ठीक है, उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करो विनोद। आइए, क्या हो गया विनोद, समझिए। तो मेरे भाई अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। आप बताइए, हम आपके सामने कुछ नंबर लिख रहे हैं, ध्यान देना। 700 क्या है आपके सामने, 3। ठीक है, और उसके बाद 700 क्या है आपके सामने, 26। उसके बाद आपके सामने क्या है, 719, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्या है भाई, 707, ध्यान देना है। बात क्यों करते हो, 715, 700 ये कितना है, 38। उसके बाद 700 कितना है, इसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, 723, कोई दिक्कत है? अब भाई साहब आप देखिए, अगर हम कहते हैं इसका एवरेज बताइए तो आप कहिएगा कि फार्मूला से कर लेंगे, इसको प्लस करके भाग देंगे। कितना समय बर्बाद होगा, बर्बाद हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। अब देखो विनोद, क्या करना है, तुमको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए ना। देखिए आपको एवरेज निकालना है ना, तो हम क्या बताएं भाई साहब विनोद, इस चीज़ को अर्थ को मेरे भावनाओं से जोड़िए। ठीक है, देखिए क्या है भाई साहब, इसमें क्या करना है कि सबसे छोटा नंबर पकड़िए। क्या है सबसे छोटा नंबर, 707 है। देखिए 707, सबसे 703 है। हाँ चलिए 703 है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 703। सबसे बड़ा नंबर बता दीजिए विनोद, क्या है, 738। ठीक है, तो आप बताइए 703 और 738 के बीच में क्या, 738 के बीच में क्या होने वाला है, आपका एवरेज होने वाला है। समझ रहे हैं विनोद ना, इसी के बीच में आपका एवरेज होने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, इसके बीच में कुछ भी मान लो, कुछ भी आपको जो इच्छा करता है ना वो मान लीजिए। मेरे को इच्छा कर रहा है ना कि हम क्या मान लिए, 720। अब ध्यान देना, 720 क्या कर रहे हैं हम, मान लिए। ध्यान देना है लड़का, अरे पहले ध्यान दो, बात करना बाद में। किसे देख रही है रे, ध्यान देना। ये क्या हो गया, 720 हो गया। बात ऐसा है कि अब क्या करेंगे रे, हला मत करो। डेविएशन का मतलब क्या है, आपको डेविएशन निकालना है। अब जो आप एवरेज माने हैं ना उसे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कितना ज़्यादा लेकर बैठा है, बोलिए, 3 ज़्यादा लेकर बैठा है। ये कितना ज़्यादा लेकर बैठा है विनोद, अरे यार हाँ 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 700, गलती बोल रहे हैं, देखो थोड़ा गलती हो गया। 703 है ना विनोद, कितना कम लेकर बैठा है, 17, -17 हो जाएगा। ठीक है, अब विनोद ये कितना ज़्यादा लेकर बैठा है, 6। ये विनोद कितना, -1। ये विनोद कितना ज़्यादा लेकर बैठा है, कम ना, -13 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, -5 कम है। ठीक है, ए हल्ला मत करो। देखिए यहाँ पर ये कितना होगा, +18 होगा ना विनोद। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -9 कम है। ठीक है, ये कितना है, -4। ये थोड़ा है ना, ये इसको फास्ट करना। ठीक है, ये कितना है, +11 रहेगा ना विनोद। अब ये कितना हो जाएगा, +3। अब इसको यहीं पर काटने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे कटेगा। 13 5 कितना होता है, 18 कट जाएगा। इसमें कोई शिकायत नहीं है ना, बोलिए ना विनोद। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या करना है ना कि आप मेरे बातों को समझिए विनोद। आवाज़ मत करो यहाँ से ध्यान दीजिए। 11 है ना ये। अब देखो ये लड़का, काहे नहीं मेरे बात को मानते हो, इसको प्लस करिएगा तो कितना बनेगा, 14 बनेगा। इसको प्लस कीजिएगा तो 13 बनेगा। एक ये ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। इसमें कोई दिक्कत है, -9 और -4 अब -1, -14 हो गया। और ये 11 3 कितना होता है, 14। तो ये भी तो कट जाएगा प्लस माइनस से। अब बताइए विनोद आपके पास कितना बच गया, -17 और प्लस में कितना है, 26। अब बताइए कि
6 हो गया, सॉरी हो गया, आप जान का लीजिएगा मेरा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस कीजिएगा ना, कितना आएगा मेरे प्यारे मित्रों, 11 आएगा, माइनस का 11 आएगा ना, इसमें कोई शिकायत नहीं है ना, माइनस का 11 बनने वाला है। अब देखिए विनोद क्या है ना कि इसको माइनस माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एवरेज से हम ज़्यादा लेकर बैठे हैं, समझ रहे हो ना, एवरेज से ज़्यादा लेकर बैठे हो, इसीलिए तो डेविएशन तुम्हारा, डेविएशन क्या आ गया तुम्हारा, -11 आ गया। तो -11 यहाँ पर करेंगे, मगर ये तो अंक है ना भाई, ये तो तुम्हारा डाटा है, इस डाटा को क्या करो, एवरेज में बदल दो, क्योंकि एवरेज में आपको माइनस करना है तो अगला एवरेज होना चाहिए ना, बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ना। तो ये एवरेज है, तो ये एक्स वाई में थोड़ा नहीं घटता है, एक्स एक्स में घटता है, वाई वाई में घटता है, इसलिए आपको ये भी एवरेज, तो ये भी क्या होना चाहिए एवरेज। ये कितने नंबर है भाई, 10 नंबर है, गिन लो कितने नंबर है, 10। तो यहाँ से इसका एवरेज निकालिए, तो इसका एवरेज कितना बनेगा विनोद, भाग दीजिएगा तो कितना बनेगा विनोद, 1.1। इसमें कोई शिकायत है विनोद। अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो तुम्हारा एवरेज क्या बनने वाला है, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, 1 0 आएगा, तो ये तुम्हारा 9 आने वाला है। अब विनोद यहाँ पर बचेगा कितना, 9, और एक घटेगा तो कितना बचेगा, 8, और एक हार्सिल दे दिए हो इधर, तो कितना हो जाएगा 718.9। यही आपका क्या निकल कर आने वाला है, एवरेज निकल कर आने वाला है। बताइए समय लग रहा है, देखिए समय नहीं लग रहा है डेविएशन से करने में, ठीक है। अगर आप उससे प्लस करके करिएगा ना तो समय बहुत बर्बाद होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, जो ये कटाने पिटाने वाला काम है ना, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। उसके बाद मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। तो ये चलिए इसको, इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जो आपका पोस्टर का हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, एक ही प्रश्न किए हैं, पोस्टर का कितने किए हैं, एक प्रश्न किए हैं, ठीक है। अब हम लोग मेरे प्यारे मित्रों पोस्टर पर जितने भी प्रश्न हैं उसको अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो पोस्टर पर प्रश्न बच गया है उसको अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद जय भारत।